गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको परजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में फिर से बताना जा रहा हूँ। पहले मैंने आपको सेंटेंस बताई। आज ये वीडियो द्वारा वर्ब का सही रूप कैसे भरना है, ये एग्जाम में अधिकतर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि जो आपको कोष्टक में वर्ब दे रखी है उसका सही रूप कैसे भरना है, और सही रूप आप भर दोगे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब लगेगी और वर्ब का कौन सा रूप लगेगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और कौन सी सहायक क्रिया लगेगी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप आराम से देखिए, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको सेंटेंस पहचानना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सेंटेंस कौन सा टेंस का है। उसमें आपको मैं पहले पहचान बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है इंग्लिश में, आपको सेंटेंस में क्या मिलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, आराम से आप देखिए, आपको सेंटेंस में डेली, ओपन, यूजुअली, ऑलवेज, एवरीडे, ये आपको इंग्लिश में शब्द मिलेगा सेंटेंस में। तो आपको ये समझ लेना है कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया है। बस ये 5 मीनिंग याद कर लो, ये आपके सेंटेंस में आपको मिलते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब ये आपको मालूम पड़ने के बाद में आप आराम से उत्तर दे सकते हो। जो कोष्टक में जो वर्ब दे रखी है उसका आप आराम से सही रूप भर सकते हो। जैसे करेक्ट फॉर्म द वर्ब, यानी वर्ब का सही रूप भरे। तो ऐसे अधिकतर सवाल बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताऊंगा और वीडियो में आपको 12 के 12 टेंस का पूरा बताते जाऊंगा। तो एग्जाम्पल के रूप में, जैसे ये आपके एग्जाम में सेंटेंस आ गए हैं, राम, यहाँ पर खाली जगह छोड़ दी, क्रिकेट, ओपन, अर्ली इन द मॉर्निंग। अब कोष्टक में नोट प्ले, तो नोट प्ले का आपको सही रूप भरना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमको ये देख लेना, ये ओपन आ गया, ठीक है। ओपन आते ही ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब ब्रैकेट में क्या है कि नोट प्ले, नोट आते ही नेगेटिव हो गया, तो नोट आते ही इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब जोड़ेंगे और फिर वर्ब का सही रूप हम लिखेंगे। जैसे अब राम है तो राम सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें सहायक क्रिया सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डच आ जाएगा। ये डच मन से जोड़ना पड़ेगा। अब नोट का नोट है ये, फिर और नेगेटिव इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, वापस प्ले का प्ले हो जाएगा। ये आपको आंसर लिखना, सिर्फ आपको डच जोड़ना है, वापस का वापस लिख देना है। अगर ये 2 नंबर का है तो 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर का है तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा। बस थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान दिया तो आराम से उत्तर राइट कर सकते हो। अब इसमें देखो इंट्रोगेटिव पूछा गया, प्रश्नवाचक पूछा गया, क्योंकि आपके शुरुआत, वाक्य के शुरुआत में कोई खाली जगह होती है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। यानी आपको कोई पर्सन पूछा गया है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। अब देखो, खाली जगह, यू, खाली जगह, इन द गार्डन, एवरीडे। अब आपको ये पहले समझना पड़ेगा ये कौन सा टेंस में पूछा गया है, ये कौन सा टेंस का वाक्य है। तो हमको एवरीडे, प्रत्येक दिन, ये देखना पड़ेगा। एवरीडे आ गया तो एवरीडे आते ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए। तो उसमें सिंगुलर नाउन हो तो डज लगता है, प्लूरल हो तो डू लगता है। तो अब आपका कर्ता सब्जेक्ट यू प्लूरल है तो यहाँ पर डू आ जाएगा, डू वी। अब वाच है और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, एस ए एस नहीं लगता, वापस वाच कर दो। वॉक, डू यू वॉक इन द गार्डन एवरीडे, क्या तुम रोजाना बगीचे में घूमने जाते हो। यह हमारा सेंटेंस क्लियर हो गया। तो ये वो क्या नहीं, घूमने जाना। तो अब इसमें हमको वर्ब का सही रूप कैसे बनाएं कि ये इंट्रोगेटिव है तो हमने सहायक क्रिया डू लगा दी, और इंट्रोगेटिव में एस वर्ब में नहीं जोड़ेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ये इसे अगर 2 नंबर का, 2 नंबर आपका पक्का हो गया। अब देखो, मिलाप, मिल्क डेली इन द मॉर्निंग, यहाँ पे आपको वर्ब का सही रूप बनना है और आपको देर का ड्रिंक। अब इस पे क्या करते हैं कि नहीं तो नोट है, नहीं कोई इंट्रोगेटिव चिन्ह आ रहा, तो ये साधारण वाक्य है और साधारण वाक्य है। अब आपको ये भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। तो इन द मॉर्निंग हो, या ये देखो ये डेली आ गया, डेली आते ही ये डेली, रोजाना, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हो गया है।
तो अब इसमें हम वर्ब का सही रूप कैसे भरेंगे। और अब ये वाक्य देखना, वाक्य सिंपल है, सिंपल वाक्य हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल वाक्य हो, मेन वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नोट नहीं है, नोट आता तो नेगेटिव हो जाता, प्रश्नवाचक चिन्ह आता तो इंट्रोगेटिव हो जाता, तो ये दोनों ही नहीं है, तो ये साधारण वाक्य है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ दूं। तो अब ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपका कर्ता बहुवचन में है या प्लूरल में हो तो एस यस नहीं जोड़ेंगे, सिंगुलर हो तो जोड़ेंगे। तो एक मिला एक नाम है तो सिंगुलर है, तो इसमें ड्रिंक है तो एस कर दो, ड्रिंक्स, बस ये एस जोड़ दिया, आपका आंसर राइट हो गया। और आपको ये एस कब जोड़ोगे, जब आपको मालूम पड़ेगा ये टेंस कौन सा है, और टेंस आपको कैसे मालूम पड़ेगा, इसकी इंग्लिश में पहचान क्या है, तब जाके आपका करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट हो जाएगा। अब ये देखो, रिंकू एवरी इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। अब कॉस्ट में गेटअप दे दिया है, अब गेटअप दे दिया है, तो अब आपको सबसे पहले पहचानना पड़ेगा इन द मॉर्निंग, और ये एवरी आ गया, क्या आ गया, एवरी यानी रोजाना। तो इसमें देख लो, एवरी डे हो, एवरी इवनिंग हो, एवरी मॉर्निंग हो, या एवरी आते ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। ये एवरी आ गए हैं, और इसमें क्या है, गेटअप, इसमें नोट नहीं है तो नेगेटिव वाला नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है तो इंट्रोगेटिव वाला नहीं, तो ये वाक्य हमारा साधारण वाक्य हो गया है। साधारण वाक्य में अब आप यहाँ पर देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट रिंकू एक नाम है तो सिंगुलर हो गया, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिंकू गेट्स अप, एस यहाँ जोड़ दिए, ये हमारे वर्ब का सही रूप क्लियर हो गए, और आप में पूरे में से पूरे नंबर मिल गए। तो रिंकू गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock, रिंकू रोजाना 6 बजे जल्दी उठता है, ये इसकी हिंदी अनुवाद हो गई। अब ये आ रहा है वी, यहाँ पर खाली जगह दे दी, वी टेलीविजन टिल 12 o'clock। अब नॉट वॉच, अब नॉट वॉच का सही रूप भरना है, तो अब आप में इसमें आपको सही कैसे बनना पड़ेगा, तो इसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, नोट है तो नेगेटिव का सेंटेंस हो गया, नकारात्मक हो गया, और वी प्लूरल है, अब इसमें नोट आते ही साइक्रिया लगाएंगे, डू या डच। अगर सब्जेक्ट करता प्लूरल है तो यहाँ पर डू कर देंगे, और नॉट, और ये डू और डच आता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी होती है, वापस वॉच कर देंगे। वी डू नॉट वॉच टेलीविजन टिल 12 o'clock, हम 12 बजे तक टेलीविजन या दूरदर्शन नहीं देखते हैं, ये इसका हिंदी ट्रांसलेट हो गया। तो छात्रों, आपको थोड़ा ध्यान देना है, इंग्लिश की पहचान आप याद कर लो, इंग्लिश की पहचान आपको मालूम हो जाएगी, आराम से आप टेंस को पकड़ सकते हो, टेंस आपके पकड़ में आ गया तो करेक्ट फॉर्म द वर्ब राइट आप भर सकते हो। ये अच्छी तरह आप याद करना है, और आपको कोई भी समझ में नहीं आता तो मेरा आपको नंबर दूंगा, मेरे को फ़ोन कर सकते हो, और मेरे इस चैनल का नाम है बेस्ट इंग्लिश ग्रामर, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी समस्या हो उसका समाधान लीजिए। नमस्कार।